खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। आज से सावन माह की शुरुआत होते ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस कावड़ यात्रा में कावड़ियां भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री इत्यादि पवित्र नदियों से गंगाजल भर के लाते हैं और देवों के देव महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। कावड़ मार्ग पर जगह जगह शिविरों का आयोजन कर शिव भक्तों की सेवा भी की जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज गोंडा विधानसभा से भाजपा विधायक अजय महावर के द्वारा दिल्ली में कावड़ यात्रा व कावड़ कैंप की तैयारियों की समीक्षा और कावड़ समिति व अधिकारियों के समन्वय हेतु कावड़ मंदिर यमुना विहार में बैठक का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि विधायक अजय महावर समस्त पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, फ्लड डिपार्टमेंट, मलेरिया विभाग, बीएसएच के अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कावड़ सेवा समिति के अध्यक्ष रतनलाल गर्ग के साथ समस्त समिति के अधिकारी मौजूद हैं, जो अपने अपने कार्यों के बारे में बता और समझा भी रहे हैं। विधायक अजय महावर सख्त शब्दों में कहा कि भक्तों के साथ किसी भी प्रकार की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक अजय महावर ने बताया कि बागपत के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में प्रथम विशाल शिविर यमुना विहार कावड़ वाले मंदिर में लगाकर शिव भक्तों की सेवा की जाती है। इन शिविरों में कितनी तैयारियां हैं, इसको लेकर आज सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक समीक्षा बैठक की गई। सभी को सख्त शब्दों में कहा गया कि किसी भी शिव भक्त कावड़ियों के साथ किसी भी प्रकार की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके मद्देनजर आज दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, अन्य डिपार्टमेंटों के माध्यम से व्यवस्था को बनाए जाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि केवल गोंडा विधानसभा में ही नहीं बल्कि उनके आसपास जितने भी कावड़ शिविर लगाए जाएंगे सभी में क्या व्यवस्था है, उनको लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, मैं हर वर्ष इसी कांवड़ सेवा मंदिर में अपने क्षेत्र के जितने भी कांवड़ की संस्थाएं हैं उनको मेरी विधानसभा में जो लगती हैं और जितने भी एजेंसीज हैं, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सफाई विभाग हो, एलआईज हो, बिजली दफ्तर का डिपार्टमेंट हो, दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट हो, उन सभी को मैं यहाँ बुलाता हूँ और जिसके कारण जिस एजेंसी का जो भी काम है उन अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। सफाई को सफाई के लिए बोला जाता है, एलआईज को यहाँ पर आसपास कोई कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, उनके रास्ता क्लियर हो उसके लिए बोला जाता है, जल बोर्ड को पानी के टैंकर के लिए बोला जाता है, दिल्ली पुलिस को टोटल सुरक्षा व्यवस्था का चक्र दिया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ बुला करके आवश्यक मेडिसिन किसी भी जो जरूरत पड़ सकती हो कांवड़ियों को, भोलों को, उसके लिए कहा जाता है। तो सभी संबंधित अधिकारी आज भी बुलाए हैं मैंने और सभी को निर्देश दिए हैं और मुझे लगता है बहुत ही अच्छे ढंग से स्मूथली तरीके से यहाँ पर ये कार्य होगा। एक फ्लड विभाग के द्वारा नालों की सफाई नहीं हुई है, इसके कारण दिक्कत आए, तो उसके लिए भी टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या हो सकता है उसको आज निदान करने का प्रयास किया है। इस कांवड़ वाले स्थान में हजारों कांवड़िए, क्योंकि जब आप पीछे से आते हैं तो ये बहुत पुराना सबसे स्थापित जगह है। हजारों कांवड़िए आते हैं प्रतिदिन। यहाँ ठहरने का यानी सोने की भी व्यवस्था है, यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है, यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है, कांवड़ रखने की भी व्यवस्था है और किसी भी प्रकार की अगर दवाई की जरूरत हो तो उसकी भी व्यवस्था है। हर चीज से सुसज्जित, हर डिपार्टमेंट का हर काम यहाँ पर आपको मिलेगा, फुल व्यवस्थित। किसी भोले को यहाँ कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी सुव्यवस्था के साथ अच्छे, रुचिपूर्ण, स्वस्थ, सुंदर और सुरुचि भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। देखिए, लगभग 8 कैंप मेरी विधानसभा में लग रहे हैं। बाकी मेरी विधानसभा के बाउंड्री के बाहर है, चिंता तो उनकी भी कर रहा हूं मैं तो सोनिया विहार वाले की भी चिंता कर रहा हूं, मैं सीलमपुर वालों को भी चिंता कर रहा हूं।
लेकिन मेरी विधानसभा का जो आपने पूछा, मेरी विधानसभा के अंदर मुख्य मार्ग पर 8 कैंप लगे हैं। सिविल डिफेंस तो कुछ दिन के लिए आया था। पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त रहेगी, जरूरत पड़ने पर कुछ होम गार्ड्स का उपयोग हम करेंगे और सिविल वॉलंटियर्स बहुत हैं। कांवड़ सेवा समितियों के पास अपने सिविल वॉलंटियर्स बहुत है, उनको भी कहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। डीसीपी साहब से भी, एसएचओ से भी, एसीपी से भी, तीनों से भी मैं मीटिंग अलग कर चुका हूँ। देखो विधायक जी हमारे, ये पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 33वां ये कांवड़ शिविर प्रारंभ होने जा रहा है 24 तारीख को। और कल हमने निवेदन किया विधायक जी से, नोडल ऑफिसर जितने भी हैं उनकी आप मीटिंग ले लें, क्योंकि कांवड़ का एक बहुत बड़ा कैंप है, दिल्ली का प्रथम द्वार है और यहाँ से कांवड़िया चलते हैं। जब कांवड़िया हरिद्वार या गोमुख से चल के आता है तो प्रथम द्वार कांवड़ मंदिर यमुना विहार है। और सभी को जानकारी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कांवड़ मंदिर भारतवर्ष में हजारों मंदिर है, लाखों मंदिर है, लेकिन कांवड़ मंदिर के नाम से केवल यमुना विहार में कांवड़ियों का मंदिर है। आज विधायक जी ने समीक्षा की, नोडल ऑफिसर बुलाए, उनको हिदायत दी, इन्होंने उनको अवगत करवाया। आप अपनी ड्यूटी पे सरकारी ड्यूटी को ना समझ के अपनी सेवा भारत की ड्यूटी निभाएं। तो सभी ने एकजुट कर यही कहा, हम 32 वर्षों से काम करते आए हैं और 33वां वर्ष भी उससे अच्छा होगा, उससे बढ़िया होगा। आज भी हरियाणा के कांवड़िए यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी संख्या 25-30 की संख्या भी मौजूद है यहाँ पर, वो ठहरे हुए हैं। तो हमारा कार्यक्रम तो आज से प्रारंभ हो चुका। हमारे हलवाई भी आ चुके हैं, उनकी खाने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। मंदिर के पीछे हमने पक्के शौचालय जेंट्स की भी अलग है, भोला भोली के लिए सब अलग अलग बनाए हुए हैं। पूरी स्नान की व्यवस्था बनाई है, हमने ट्यूबवेल लगा दिया है। देखो पीछे से जो अभी हमें हरिद्वार से जानकारी मिली है, तो कम से कम 20 लाख कांवड़ वहां से उठने का अनुमान है। वहां पर 20 लाख कांवड़ वहां से, क्योंकि गोमुख से भी रिपोर्ट लेते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो अब के कांवड़िए पिछले वर्ष से अब के ज्यादा कांवड़िए हैं। पहली संख्या कांवड़ियों की 15 से 18 लाख थी, अब 20 से 25 लाख करे। मैं कह रहा हूँ जिस तरह योगी जी यूपी देख रहे हैं, तो इससे इतना प्रभाव है, कांवड़िए और बढ़ेंगे यहाँ पर।